बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध से रिलेटेड हैं। तो बच्चों यह द्विघात बहुपद के लिए यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो और उसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद हो यानी कि द्विघात बहुपद हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। जहाँ पे शून्यक अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो उन शून्यकों का गुणनफल होगा बच्चों c अपॉन a। इसी तरह यह त्रिघात बहुपद है, मतलब कि उस बहुपद की घात 3 है और उसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा क्रमशः दिए हुए हैं तो अल्फा बीटा और गामा के शून्यकों का योग या त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और उसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यक निकालना है हमें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने आपको शून्य बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताया है उसकी सत्यता प्रमाणित करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा या गुणनखंड करना होगा। जैसे बच्चों आप जानते ही हैं कि गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, बीच वाली संख्या को देखना होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस 2x, मतलब कि घटाने से माइनस 2x आए या माइनस 2x आए और जो सबसे लास्ट में अंक होता है और फर्स्ट नंबर पे उसका गुणा करने से उतना ही आए जितना कि घटाने से आए। मतलब यहाँ पे हमारा माइनस 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। मतलब कि गुणा करने से ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों, हमें सोचना होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2x आए या माइनस 2x आए। तो हम देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर यही लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4x में 2x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x ही आ जाएगा। इसको माइनस 2x को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। और आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे 4 दूनी 8, मतलब कि माइनस 8 भी आ रहा है यहाँ पे गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से इन दो पदों को लेंगे और इन दो पदों को, यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रही है उसे बाहर ले लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x को बाहर ले लेते हैं। फिर कोष्टक में बचेगा बच्चों एक x बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x बचेगा माइनस और यहाँ से एक ही x है यहाँ पर तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा। फिर ये प्लस हो गया और इस पद से भी हमें जो चीज़ कॉमन हो रही है उसे हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पद में x है लेकिन इस पद में x नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं प्लस 2 और कोष्टक में बचेगा बच्चों x। चूंकि इस पद में x नहीं है तो x बचेगा, यहाँ से 2 पूरा का पूरा निकल आया तो x और ये माइनस और 2 चौको 8 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 4 बच गया। और हमें ऐसी चीज कॉमन लेना है, सेकंड टर्म पे हमें ऐसी चीज कॉमन लेना है कि जो पहली बार कॉमन संख्या आई है वही दूसरे कोष्टक में भी आनी चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही हो सकता है। अब जो दो चीजें सेम आ गई हैं उसको एक बार ले लेते हैं और ये जो साइड में है उसको एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया बच्चों x माइनस 4 और x प्लस 2। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेने पर
x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू -2 हो जाएगा। अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक जो हैं वो 4 और -2 होंगे, या 4 एवं -2 होंगे। अब बच्चों हमें बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल की सत्यता प्रमाणित करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि इस बहुपद में a, b और c क्या है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में a, b और c को हम लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इसके गुणांक में, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 और b इक्वल टू हो जाएगा -2, यहाँ पे साइन माइनस है तो -2 हो जाएगा। और c इक्वल टू तीसरे नंबर पे c इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अभी अभी हमने आपको बताया है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। मतलब कि जितना अल्फा और बीटा जो शून्यक आए हैं उन दोनों को जोड़ने से आएगा उतना ही जो बहुपद दिया हुआ है उसके गुणांकों को -b/a के रूप में लिखने पर आएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि अल्फा की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम मान लेते हैं पहला शून्यक हमारा क्या आया है 4 आया है, तो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड कर लेंगे तो 4 प्लस और ये -2 है तो -2 कोष्टक में लिख लेंगे इक्वल टू -b/a। इस बहुपद में देखते हैं कि b और a का मान क्या है और उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों -2 यहाँ पे रख देंगे और अपॉन a की वैल्यू 1 है तो -2/1 या -2/1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 4 प्लस -2 तो यहाँ पे आ गया 2 और इधर ये माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2/1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं बच्चों कि शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a। यहाँ पे हमारे शून्यक बच्चों 2 हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 इंटू -2 इक्वल टू c/a की वैल्यू पुट करेंगे तो -8/1 और 4 2 जा यानी कि 4 दूनी 8, ये माइनस साइन है तो -8 इधर आ जाएगा और ये -8/1 है तो ये भी -8 आ जाएगा। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता प्रमाणित हो गई। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका भी हमें गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी होगी बच्चों कि घटाने से -4x आए और गुणा करने से 4 एकम 4, यानी कि गुणा करने से 4 आए और घटाने से -4 आए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, यानी कि 2 दूनी 4 आएगा गुणा करने से और -2x और -2x माइनस 4x हो जाएंगे। अब यहाँ से बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो पदों से जो संख्या कॉमन हो रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन हो रहा है 2s और ये 2s को यहाँ से निकालने पर हमारे पास बचेगा 2s और यहाँ ये माइनस और यहाँ से 2s पूरा निकल गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ये हम -1 बच्चों इसलिए कॉमन ले रहे हैं जिससे कि हमें वही फैक्टर यानी कि वही गुणनखंड मिले जो हमें यहाँ पे मिला है। -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s और ये जो माइनस है ये साइन अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये 1 कम 1 यहाँ से 1 ही बचेगा, 1 चला -1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो गया बच्चों 2
में से हमको एक ले लेना है और ये जो साइड में है इसको एक बार ले लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो दोनों गुणनखंड यानी कि जो दोनों गुणनखंड करने के बाद फैक्टर प्राप्त हुए हैं हमें, तो ये दोनों सेम सेम है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का स्क्वायर। अब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य तब होगा जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 2s इक्वल टू ये माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और s इक्वल टू ये इनटू में है तो इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के प्रत्येक शून्यक का मान 1/2 होगा। क्योंकि बच्चों हम देख सकते हैं जो दोनों गुणनखंड हमें मिले हैं तो ये दोनों सेम सेम हैं, इसलिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके प्रत्येक शून्यक की वैल्यू 1/2 होगी। अब देख लेते हैं बच्चों ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि इस बहुपद में a इक्वल टू 4 है, ये 4, और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब शून्यकों का योग इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आई है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई है, इक्वल टू -b/a। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। इसी तरह हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मिलता है बच्चों 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं आपस में। इस तरह बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता प्रमाणित होती है। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं यानी कि बहुपद के घात की क्रम में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और ये -3। अब इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या सोचना है हमें जहाँ पे गुणा करने से क्षतिरिक 18, ये जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे है इन दोनों का गुणा करने से जितना आए उतना ही जो बीच वाली संख्या दी हुई है उतना जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, जैसा कि साइन दिया हुआ रहे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों गुणा करने से 18 आए और घटाने से 7x आए, यानी कि 7 आए, ऐसी संख्या हमें सोचनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, यानी कि ये 9 दूनी 18 भी हो जाएगा और ये 9x में 2x जाएगा तो ये -7x भी हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जहाँ पे गुणा करने से 18 आए और घटाने से -7x आए, यानी कि -7 आए। यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों पदों से हमें कॉमन ले लेना है, जो संख्या कॉमन हो रही है। तो यहाँ से कॉमन हो रहा है बच्चों 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 से हम एक 2x माइनस 3 ले लेते हैं और ये 3x प्लस 1 एक ले लेते हैं। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेने पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 जब लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 तथा अब ये जो सेकंड नंबर बचा है 3x प्लस 1, इसके इक्वल टू 0 ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। अतः बहुपद जो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके जो शून्यक हैं वो क्रमशः 3/2 तथा -1/3 हो जाएगा। अब बच्चों हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंधों की सत्यता प्रमाणित करते हैं। तो इस बहुपद में हम बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर कि a की जगह पे 6 है, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू जो है -7 है तथा c की वैल्यू -3 है। अब बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि ये जो दोनों शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा, इसके योगफल
को निकाल लेते हैं। इसका योगफल बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे -b और a यानी कि b और a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा बच्चों 7/6 = 7/6। अब देख लेते हैं बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा = c/a। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3/6 -3/6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1/2 = -1/2। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं बच्चों कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 4u² + 8u। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि तीसरा टर्म जो c की वैल्यू होती है वो हमें नहीं दिया गया है। तो इन दोनों में से जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लेते हैं इसका गुणनखंड करने के लिए। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा बच्चों 4u इसमें भी है और 4u इसमें भी है। 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u + 2। अब चूंकि 4u² + 8u का मान कब कब शून्य होगा ये देख लेते हैं हम। एक पहला इसको ले लेते हैं 4u = जब 0 होगा तब 4u² + 8u का मान शून्य होगा। यहाँ पर 4u = 0 ले लेते हैं तो u = 0/4 यानी u की वैल्यू 0 हो गई। अथवा u + 2 = 0 लेंगे, जब ये वाला टर्म्स लेंगे तो u = -2 हो जाएगा। अतः 4u² + 8u के शून्यक जो हैं वो क्रमशः 0 तथा -2 होंगे। अब देख लेते हैं बच्चों बहुपद के शून्यकों का योगफल। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं जो बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद में a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 0 मान लेते हैं, c = 0 ले लेते हैं। अब अल्फा + बीटा = हो जाएगा -b/a। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों -2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। अब बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा = c/a। यहाँ पे अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और c/a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 = 0। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में है t² - 15 या t² - 15। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, t² - 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। यानी कि जब कोई संख्या रूट में रहती है उसका 2 बार जोड़ा बनता है, 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रूट हट जाता है या कि वो अपने पूर्ववत रूप में आ जाती है। तो इस -15 को हम लिख सकते हैं -√15 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों। एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो आप जानते ही हैं यानी कि सर्वसमीका, वो होता है a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा t + √15 और t - √15। ये फॉर्मूला है होता है बच्चों आप जानते होंगे a² - b² = होता है a + b × a - b। तो ये हो गया t + √15 और t - √15। इसको हम t² - 15 का गुणनखंड मान लेते हैं। अब t + √15 या t + √15 लेने पर t = -√15 हो जाएगा। t + √15 = 0 लेने पर t = -√15 हो जाएगा। तथा इसी तरह t - √15 = 0 ले लेने पर t = √15 हो जाएगा। अतः t² - 15 के शून्यक क्रमशः -√15 और √15 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों t² - 15 में a, b और c की वैल्यू
ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू दी नहीं गई है, जैसे कि घात के अनुसार हम डिसाइड करते हैं a, b और c की वैल्यू। तो यहाँ पे इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है और एक घात वाला कोई चर ही नहीं दिया गया है, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं अवेलेबल है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c इक्वल टू -15 हो जाएगा। अब देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और c अपॉन a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -15 इक्वल टू -15। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 3x² - x - 4। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है इसका गुणनखंड करने के लिए कि 4×3 12, गुणा करने से 12 आए और घटाने से यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो घटाने से 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 1 आए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 3x² + 3x - 4x। ये 4×3 12 हो जाएगा और -4x में 3x घटेगा तो -x बचेगा, यानी कि यही वाली संख्या बच जाएगी और ये -4 उसी तरह से लिख लेते हैं। अब इन दोनों पदों से हम कॉमन ले लेते हैं जो संख्या कॉमन होती है और इन दोनों पदों से सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 3x कॉमन हो जाएगा। 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 1 और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x + 1। अब दो गुणनखंड हमें मिल गए x + 1 और ये 3x - 4। अब x + 1 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू -1 हो जाएगा तथा 3x - 4 इक्वल टू 0 लेने पर x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अतः 3x² - x - 4 के शून्यक जो हैं वो क्रमशः -1 तथा 4/3 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों इस बहुपद में a, b और c की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि बहुपद के शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। इसी तरह से हम बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू पुट करके और यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों -4/3 इक्वल टू -4/3। इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में निकालना है बच्चों हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल की संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि हमें बहुपद के शून्यकों का योगफल और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। फर्स्ट नंबर में दिया है 1/4 और -1, यानी कि बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है और गुणनफल -1 दिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं माना वह द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा उसके शून्य क्रमशः अल्फा एवं बीटा होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि -b/a हमें क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये b-b/a की जगह पे रखने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे -b, ये b की वैल्यू यहाँ पे जब -1 होगी तब कहीं जाके ये 1/4 आ पाएगा -b/a में। तो इसकी हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये 1/4 के रूप में आ जाए। तो -1
और -1/4 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये 1/4 आ जाएगा। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे कि a की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है 4 है और c की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो c की वैल्यू के लिए हम इसका जो अंश है और हर है दोनों को समान करेंगे, तब हमें जाके यहाँ पे -1 मिलेगा। ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे कि अल्फा इंटू बीटा ये जो -1 दिया है वो आ जाए। तो a की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है और c की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर हम -4 करेंगे तभी ये जाके -1 आ पाएगा। तो इसको हम कर देंगे -4/4 इक्वल टू -1 जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब देख लेते हैं यदि यहाँ पर a इक्वल टू, ये जो a है a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू, यहाँ पे ये c की वैल्यू रखा है हमने, c इक्वल टू -4 है, तो यहाँ ये जो द्विघात बहुपद हमने माना है तो a b और c की वैल्यू क्रमशः हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² - x - 4। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बहुपद के शून्यकों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है √2 और उसका गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c होगा तथा उसके शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू √2 दिया है, हमें इसको -b/a के फॉर्मूले पे सेट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये -3√2/3। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये -3 और ये 3 ये कट जाए, ये डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे जो √2 दिया हुआ है ये केवल हमें √2 बचे। ऐसी सेटिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये केवल √2 ही बचेगा। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है बच्चों 1/3, तो इसकी वैल्यू कैसे होती है C/A की। यहाँ पे भी, यहाँ पे C क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और A की वैल्यू यहाँ पे है -b/a पे हमने देखा कि A की वैल्यू 3 है। तो यदि A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू -3√2 तथा C इक्वल टू 1 हो तो वह द्विघात बहुपद 3x² - 3√2x + 1 हो जाएगा। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना वह द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा उसके शून्य अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू हमें 0 दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पे पुट करनी होगी जो 0 आए जिसकी वजह से। तो b की वैल्यू हम यहाँ पे अगर ऊपर 0 रख देते हैं तो नीचे कोई भी संख्या रहे वो 0 ही आएगा। ऊपर अगर किसी संख्या में 0 दिया हुआ है या किसी भिन्न में 0 दिया हुआ है तो नीचे चाहे कोई भी संख्या रहे या कोई भी नंबर रहे उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम b की जगह पे b की जगह पे 0 रखते हैं। ये माइनस का साइन पहले से है, क्योंकि इसमें माइनस करने से कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए b की वैल्यू 0 रखते हैं और 0/1 करेंगे तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है √5 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। तो a की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 है तो हमने रख दी, और c की वैल्यू क्या होगी, हम ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे कि ये √5 आ जाए। तो यहाँ पे हम √5 ही रखेंगे, तो √5/1 इक्वल टू √5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यदि a इक्वल टू 1 हो, b इक्वल टू 0 हो और c इक्वल टू √5 हो तो वह द्विघात बहुपद x² प्लस b की वैल्यू 0 है। यहाँ पे इस द्विघात बहुपद पे a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो x² हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो, और b की वैल्यू 0 है तो 0 × x प्लस √5 c की वैल्यू पुट करने पर, अर्थात ये 0 × x ये पूरा पद जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x² प्लस √5 हो जाएगा यह बहुपद।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुपद के शून्यकों का योगफल 1 दिया है एवं बहुपद के शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होगा तथा उसके शून्य क्रमशः अल्फा एवं बीटा होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है और इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो उसी तरह से हम ऐसी संख्या, ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे जिसे -b/a के फॉर्मूले पर रखने पर इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो ये -1/1 रखेंगे, ये माइनस पहले से ऑलरेडी से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1, तो यहाँ पे हम c/a की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब c की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि दोनों को डिवाइड करने पर 1 ही आए, तो ऊपर भी 1 ही करेंगे तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू -1 दिया हुआ है तथा c इक्वल टू 1 हो जाए तो वह द्विघात बहुपद x² - x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a, b और c की वैल्यू क्रमशः पुट कर देने पर। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में बहुपद के शून्यकों का योगफल हमें -1/4 दिया हुआ है और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा उसके शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 हमें वैल्यू दी हुई है जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो हम ऐसी सेटिंग करेंगे, b और a की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि -1/4 आए। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने 1 पुट की और a की वैल्यू 4 पुट की और ये माइनस पहले से साइन है तो ये आ जाएगा -1/4। और इसी तरह हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू तो हमें यहाँ से पहले से पता चल गई है कि a की वैल्यू 4 होगी, तो हम ऊपर ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर रखेंगे जिससे 1/4 आ जाए। तो 1 रखेंगे ऊपर और नीचे a की वैल्यू 4 ऑलरेडी दी हुई है तो ये c/a इक्वल टू 1/4 आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं a, b और c की संख्या को। तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा तथा c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वह द्विघात बहुपद क्रमशः 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने द्विघात बहुपद माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जहाँ पे शून्यकों का योगफल हमें 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो माना, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा उसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 हमें वैल्यू दी हुई है और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो हम सोचते हैं बच्चों की ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे पुट कर दें कि -b/a करने पर उसका आंसर 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम -b ऑलरेडी है और b की जगह पे -4 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 रख देते हैं तो 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और जिसका फार्मूला होता है c/a। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए और c की वैल्यू हम ऐसी पुट करेंगे जिससे कि ये 1 आ जाए इसका आंसर। तो नीचे 1 है और इसलिए हम ऊपर भी 1 रखेंगे। अगर नीचे यहाँ पे 2 दिया होता तो ऊपर भी 2 करते तो 2 से 2 डिवाइड होता तो 1 ही आ जाता। अब चूंकि यहाँ पे a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है इसलिए हम ऊपर भी 1 ही रखेंगे जिससे 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, यदि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, ये जो b है b इक्वल टू -4 तथा c इक्वल टू 1 हो तब वह द्विघात बहुपद ax² - 4x प्लस 1 हो जाएगा। इस ax² प्लस bx प्लस c की जगह पे हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए।